उपस्थित यहाँ पर आत्माएं, जीवात्माएं सभी के हृदय में अपने श्री गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्री गुरु महिमा के साथ में ये भजन ज्ञान संध्या आज प्रारंभ हो रही है। ओम श्री गुरु महिमा आरती तथा विनती व स्रोत व छंद श्री परमहंस दयालु महाराज के चरणों में समर्पण है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महिमा श्लोक मंडलम। सत्यम बोध नर रूप मंडलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम। सत्यम नर रूप मंडलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम। रत्नो मंडलित शीर्षो मुक्तम श्वेतावरे शोभितम। मुक्ता मालभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थम। भक्तानां वरदं प्रसन्न वंदन श्री सतगुरु नमः। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर जगह विद्यमान सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप मनुष्य के रूप में प्रकट साक्षात भगवान, जिनके उज्जवल मस्तक पर रत्न जड़ित सुंदर मुकुट सुशोभित है और जो सफेद वस्त्रों से सुसज्जित है, गले में मोतियों की माला शोभायमान हो रही है और जो भक्तों को वरदान देने वाले हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदेउ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के सुमिरण मात्र से नासे विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे सब संतन की जय। बोलो मेरे सब भक्तन की जय। गुरु गुरु के सब विश्व पुकारे। गुरु वही जो भ्रम निवारे। आजकल गुरु गुरु कहकर सारा विश्व पुकार रहा है, पर वास्तव में गुरु कौन है? गुरु वही जो भ्रम निवारे। भ्रम क्या है? हम कौन है, परमात्मा कौन है, यही भ्रम है। गुरु गुरु के सब विश्व पुकारे। गुरु वही जो भ्रम निवारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही। हर दिरब भव दुख को नाई। हमारे जीवन में द्रव कहते हैं जल, जल की तरह दुख भरे पड़े हैं, पर कोई भी गुरु ऐसा नहीं मिल रहा है जो उन दुखों का निवारण कर सके। पाखंडी पापी अविचारी। नास्तिक कुटिल व्रत बकहारी। जो पाखंड सिखाए वो पाखंड का गुरु, जो कुटिल सिखाए वो कुटिल का गुरु, जो नास्तिक सिखाए वो नास्तिक का गुरु, तो जो दुराचार सिखाए वो दुराचार का गुरु। पाखंडी पापी अविचारी। नास्तिक कुटिल व्रत बकहारी। अभिमानी निंदक सठ नट खट। दुराचार युत अवलालम पट। क्रोधी क्रूर कुतर्क विवादी। लोभी क्षमता रहत विसाधी। अस गुरु का बहु भूल नहीं कीजय। इनको दूर से तज दीजय। श्री गुरु महाराज कहते हैं जो पाखंड सिखाए, जो दुराचार सिखाए, जो क्रोध सिखाए, ऐसे गुरुओं को हमें दूर से तज देना चाहिए, माने छोड़ देना चाहिए। फिर हमें कैसे गुरु करना चाहिए? गुरु की पहचान गुरुदेव बता रहे हैं। कैसे गुरु करना चाहिए हमें?
हमारे जीवन में बिना गुरु के कोई भी उस पार नहीं जा सकता है। परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होगा बिना गुरु के। इसलिए गुरुदेव गुरु की सत्ता को पहचानवा रहे हैं। कैसे गुरु करना चाहिए? निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रहित अनुशासन दाता। जो निगमागम रहस्य के ज्ञाता हो, जो निगमागम रहस्य को जानने वाले हो, जो अनुशासन के दाता हो, दया क्षमा संतोष सहयोगता, परम विचार बान भव मोक्ता। जिनके अंदर दया हो, जिनके अंदर संतोष हो, जो परम विचारवान वाले हो और जो भवसागर से मुक्त हो चुके हो, ऐसे गुरु की तलाश करना चाहिए। और लोभ मोह मद मस्तर आदि रहत सदा परमार्थवादी। जिनका हर समय परमार्थ करने का भाव बना हो, राग द्वेष दुख द्वंद्व निवारी, रहे अखंड सत्य व्रत धारी। जो राग और द्वेषों से मुक्त हो चुके हों, जो अखंड सत्य का व्रत धारण करने वाले हों, ऐसे गुरु की तलाश करना चाहिए हमें। भद्र भेष मुद्रा अति सुंदर, गतिया पार मति धर्म धुरंधर। जिनकी मति धर्म धुरंधर हो, कृपया भगतन पर कर प्रीति, यथा शास्त्र सिखवे सुनीति। जो अच्छी नीति माने अच्छी रास्ता को बताएं, ऐसे गुरु हमें तलाश करने चाहिए। और पहचान गुरुदेव बताते हैं क्या? जिनके सपने क्रोध और कबऊ न होत प्रवेश, मधुर बचन के प्रीत युत देत सबई उपदेश। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिनके सपने मात्र में भी क्रोध ना आता हो, ऐसे गुरु को हमें तलाश करना चाहिए और उनकी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समर्पण हो जाना चाहिए। जिनके सपने क्रोध और कबऊ न होत प्रवेश, मधुर बचन के प्रीत युत देत सबई उपदेश। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नासे शोक कलेश जीवन के। जो हमारे अबोध माने हमारे अज्ञान को, जो हमारे अज्ञान को हर ले और हमें ज्ञान दे दे। क्योंकि सारी मुसीबत अज्ञान में है, ज्ञान में कोई मुसीबत नहीं है। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नासे शोक कलेश जीवन के। कृत्य कृत्य विकृति कर्म को, न्याय न्याय धर्म धर्म को। विविध भांति निश्चय करवाई, भिन्न भिन्न सब भेद लखाए। सत्य मिथ्या वस्तु पर खावे, सुगत कुगति मार्ग दर्शावे। तेह गुरु की शरणागत लीजय, तन मन धन सब अर्पण कीजय। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में हम तन मन धन सब समर्पण कर दें। ते गुरु की शरणागत लीजय, तन मन धन सब अर्पण कीजय। असन बसन वाहन और भूषण, सुत दाराज निज परचायक गण। कर सब भेंट गुरु जी के आगे, भक्ति भाव उर में अनुरागे। तन यात्रा निर्वाह के कारण, मांगे देह सुखी जय धारण। ले भिक्षुक सम दीन भाव जन, करे प्रणाम दंडोवत चरणन। ले भिक्षुक, समझने वाली बात है। भिक्षुक कहते हैं भिखारी को। हम अपने गुरु महाराज के चरणों में जब जाएं तो एक भिक्षुक कहते हैं भिखारी की भांति अपने हृदय में भाव बना के श्री गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। ले भिक्षुक समदीन भाव जन, करहे प्रणाम दंडवत चरण। महायज्ञ को फल वे पावे, सुकृत बंदे गुरु शीस न भावे। एक यज्ञ नहीं
2 यज्ञ नहीं 100 यज्ञों का महायज्ञ कहा जाता है। जो गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है उसे 100 यज्ञों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। महायज्ञ को फल वे पावे, सुकृत बंद गुरु शीस नबावे, यह विधि गुरु की शरण होए, करे निरंतर सेव, गुरु सम जाने और नहीं, त्रिभुवन में कोई देव, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिन गुरु को मानुष कर जाने, जिन सम को निर्भाग्य अयाने, बुद्ध रहित नर पशु समाना, है प्रत्यक्ष बिनु पुक्ष बिसाना। जो गुरु महाराज से दीक्षा नहीं लेते हैं वो पशु के समान, वो पशु के समान है बिना पुक्ष वाले। इसलिए गुरु महाराज से दीक्षा बहुत जरूरी है। जिन गुरु को मानुष तन दमाने, जिन सम को निर्भाग्य हाने, बुद्ध रहित नर पशु समाना, है प्रत्यक्ष बिनु पुक्ष बिसाना, विश्व विशेष विविध प्रभुताई, गोविंद से गुरु की है भाई, गोविंद की माया बस प्राणी, भुगत दुख 84 खानी। 84 लाख योनियों में दुखों के खाने में हमें जाना पड़ेगा, जो बिना दीक्षा लिए इस संसार से चले जाते हैं। और गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बोध होए ज्ञान प्रकाशे। गुरु के प्रताप से देखो हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं उनका फल या तो हम भोगें या हम उन कर्मों को काटें और या फिर उनको जला दें। ध्यान रखना, फायदा किस में रहेगा? भोगोगे बहुत समय लगेगा, काटोगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, और अगर उनमें दिया सराय लगा दो तो कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए गुरुदेव का प्रताप ऐसा है कि जो गुरु के चरणों में चले जाते हैं उनके भव मूल, यानी कि जो भवसागर के मूल कहते हैं जड़ को, जो भवसागर के जड़ में पड़े हुए पाप वो भी जलकर खाक हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बोध होए ज्ञान प्रकाशे। विमल कहते हैं अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि हो जाती है और अंदर से ज्ञान प्रकाशवान हो जाता है। सुख अखंड नर भोगे जाई, सतलोक में बासा पाई, सुख अखंड नर भोगे जाई, सतलोक में बासा पाई। जितने संसार के सुख हैं, जितने संसार के सुख हैं, ये कैसे हैं? ये संसार के सुख आते हैं चले जाते, इसलिए इन सुखों को खंडित सुख कहते हैं। पर गुरु महाराज जो सुख देते हैं वो अखंड सुख होता है। एक बार किसी को आ जाए फिर जीवन में जाने वाला नहीं। इसलिए सुख अखंड नर भोगे जाई, सतलोक में बासा पाई। यहाँ पर हम मकान बनवाते हैं थोड़े समय के लिए, इसलिए उसमें वास करें, निवास करें, लेकिन मर के फिर हम कहाँ जाते हैं? लेकिन जो गुरुदेव के चरणों में आ जाते हैं वो मर के उनका ऊपर भी स्वर्गलोक में मकान बन जाता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, विमल बोध होए ज्ञान प्रकाशे, सुख अखंड नर भोगे जाई, सतलोक में बासा पाए। गुरु से श्रेष्ठ और जग माई, हर बिरंच शंकर को नाई, सुवद बंधु सुत पित महतारी, गुरु सम को दूजा हितकारी। जागे रक्षक गुरु धनी, सके काह करे और, हर रूठे गुरु शरण है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर हरि कहते हैं भगवान, तुम पे कोई गलती हो जाए और भगवान रूठ जाएं तो गुरुदेव मनाने का रास्ता बता देते हैं, पर अगर गुरुदेव रूठ जाएं तो कौन बताएगा? इसलिए गुरु को कभी रूठने मत देना। जाके रक्षक गुरु धनी, सके काह करे और, हर रूठे गुरु शरण है पर गुरु रूठे नहीं ठोर।
योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा, वेद पुराण कहे गौराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। हम चाहे कितने भी योग कर लें, चाहे कितने भी जप कर लें, चाहे कितने भी तप कर लें, चाहे कितने भी ज्ञान कर लें, योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा, कितने भी नियम कर लें, कितने भी धर्म कर लें, वेद पुराण कहे गौराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। बिना गुरु के सब निष्फल है, कोई फल नहीं है। इसलिए पहले नंबर पे हमें गुरु महाराज को कर लें, तब इन कर्मों का फल मिलेगा, नहीं तो खाली गोली चली जाएगी। योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा, वेद पुराण कहे गौराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे चाहे कोई, गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई मुक्ति न पावे। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, भ्रमे सहेस्त बरस नर नारी। आदमी औरत सैकड़ों वर्षों तक भूत प्रेत योनियों में घूमता है, जो बिना गुरु दीक्षा के मर के चले जाते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, भ्रमे सहेस्त्र बरस नर नारी। और एक बड़ी अच्छी बात बता दें कि जो नर नारी धोखे से भूत प्रेत योनियों में भटक रहे हैं, मेरे श्री गुरु महाराज का कथन है कि जहां ये गुरु महाराज की संध्या हो जाती है, वहां पर आई हुई ताज्जुब करेंगे आप लोग। यहाँ पर इतनी संख्या में बैठे हैं, लेकिन इससे करोड़ों मात्रा में संख्याएं यहाँ भूत प्रेत की भी आई हुई हैं। इसलिए अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह वह संध्या है, इससे भूत प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, भ्रमे सहेस्त बरस नर नारी, गुरु बिन यम के हाथ बिकाई, पाए दुसै दुख मन पछताई। गुरु बिन यम के हाथ बिकाई। जब तक गुरु नहीं करेंगे हम यमराज के बिके हुए मनुष्य हैं। समय आने पर यमराज हमको मारकर खींच कर ले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में जाओगे तो यम से मुक्ति पा जाओगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु बिन यम के हाथ बिकाई, पाए दुसै दुख मन पछताई। गुरु बिन संशय कौन निवारे, हृदय विवेक कौन विधि धारे। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूह प्रकाशे। थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना। आत्मा सबके अंदर होती है, लेकिन मूर्छित अवस्था में होती है। आत्मा इतनी अच्छी होती है, लेकिन जैसे कोई इंसान शराब पी ले और वो मूर्छित पड़ा है, उससे पूछो कि शाम को नाच हुआ क्या, गाना हुई, वो क्या कहेगा, मैं मूर्छित था, मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ। इसी प्रकार से संसार में 24 घंटे परमात्मा का इतना खजाना आता है, लेकिन हम मूर्छित हैं, हम उसको जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब गुरुदेव उस आत्मा को प्रकाशमान बना देते हैं, यानी कि उस आत्मा की मूर्छा हटा देते हैं। मूर्छा कहते हैं बेहोशी को। जब आत्मा की बेहोशी हट जाती है तो अंदर से आत्मा प्रकाशवान हो जाती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूह प्रकाशे। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सोई नहीं मुक्ति पदार्थ पावे। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ये आत्मा का ज्ञान है। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, माने आत्मा ही सत्य है, उसका ये ज्ञान है। लेकिन यहाँ चेतावनी गुरुदेव देते हैं कि जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाए वही इस भजन के ज्ञान संध्या को दुनिया में गाए, वरना और कोई न गाए। अगर गाया तो इस संध्या करने के बाद दुनिया इतनी पूजा करती है, फिर तुम्हें पूजा से फुर्सत नहीं मिलेगी, आत्मा का ज्ञान कैसे आगे चढ़ाई कर पाओगे। इसलिए गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो ही गावे, सोई नहीं मुक्ति पदार्थ पावे। तही कारण निश्चय गुरु की जय, सुर दुर्लभ तन खोई न दीजय। सुर कहते हैं देवताओं को। देवता भी
तरसते हैं इस मनुष्य तन के लिए। देवता कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोई दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से करोड़ों जन्मों तक मेहनत की है, तब इस मनुष्य के रूप में आए हो। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, कहीं यह मनुष्य का चोला खराब ना हो जाए, चोला खाली ना चला जाए। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े च कोई, तीन काल संतुष्ट मन पर बिनु गुरु कृपा न होए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अखिल विविध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महानाचारी, गौतम कपिल कड़ांग पतंजल, जैमिन वाल्मीकि चरणन बल। यह सब गुरु की शरणी आए, तात जग में श्रेष्ठ कहाए। यज्ञ बल कौर जनक विदेही, दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही। 24 गुरु की ने जग माई, अहंकार और राखे उनाई। अमरीश प्रहलाद विभीषण इत्यादि जो भय भगत जन, और यति तपी वनवासी। यह सब गुरु के परम उपासी। हरि विरंच शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। हरि विरंच, हरि किसे कहते हैं? हरि कहते हैं विष्णु जी को, वृंच कहते हैं ब्रह्मा जी को, शिव कहते हैं शंकर जी को। जिनकी हम पूजा करते हैं उन लोगों ने भी दीक्षा ली है। हरि विरंच शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। धीमर माने गुरु किसी भी रूप में आ सकता है, बदलकर वेश भी आ सकता है? तो हम जात को ना देखें, गुरु के ज्ञान को देखें और उससे दीक्षा प्राप्त कर लें। हर विरंच शिव दीक्षा लीना, नारद धीमर को गुरु कीना। संत महान तो साधु हैं जेते, गुरुपद पंकज से वैसे ते। से सहित मुख भव गुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। गुरु महिमा इतनी है कि सारी पृथ्वी की अगर कागज बनाया जाए और सारे समुद्र के जल की स्याही बनाई जाए और सारे वृक्षों की कलम बनाई जाए, फिर भी कोई गुरु महिमा को लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि अपार है, उसका कोई पार ही नहीं है। इसलिए अपार गुरु को प्राप्त करें हम। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। शेष सहित मुख बहु गुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन। तीन लोक के बेधनी पर, गुरु आज्ञा आधीन। पृथ्वी आकाश पाताल के धनी हैं रामकृष्ण, वो भी गुरु की आज्ञा के अधीन रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन। तीन लोक के बेधनी पर, गुरु आज्ञा आधीन। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तप विद्या के करे अभिमाना, पाए लक्ष्मी संपत्ति नाना। जो नहीं गुरु को मस्तक नावे, सोई नर अजगर को तन पावे। जो गुरु को मस्तक नहीं नवाता है, परमात्मा उसे अगला जन्म अजगर का देते हैं, अजगर का मस्तक ही काट देते हैं। इसलिए गुरु महाराज को अपना सर जरूर नवाना चाहिए। जो नहीं गुरु को मस्तक नावे, सोई नर अजगर को तन पावे। निज मुख जो गुरु निंदा करई, कल्प सहस्त्र नरक में परई। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो करोड़ों वर्षों तक तुम्हें नरक में पढ़ना पड़ेगा। गुरु की निंदा सुने जो कोई, राक्षस श्वास जन्म से होई। गुरु की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, नहीं तो राक्षस बनना पड़ेगा। एक ने कहा कि कोई गुरु की निंदा हाथ पांव बांध के करे तो गुरु महाराज कहते हैं हमें वहां से अपना ध्यान को हटा देना चाहिए, या हम वहां से चले जाएं, पर गुरु की निंदा ना करें और ना सुने। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।
गुरु की निंदा सुने जो कोई, राक्षस श्वास जन्म तय होई। गुरु से अहंकार और धारी, करे विवाद मूल अविचारी। तैनर मरु निर्जल बन जाए, त्रिशूल मरे राक्षस तन पाई। जो गुरु को तज और उध्यावे, होई दरिद्री अति दुख पावे। बिनु दर्शन नहीं गुर के रही, यह दृढ़ नियम हृदय में गई। एक हृदय में नियम बना लेना चाहिए, क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावे माथा। सुबह सबसे पहले उठें। अगर जीवन में सितारा की तरह चमकना चाहते हो तो गुरु महाराज के इन वाक्यों को अपने हृदय में नोट कर लेना। क्या? सुबह सबसे पहले गुरु महाराज की तस्वीर अगर है तो उस पे आंखें खोलें। अगर तस्वीर नहीं है तो आजकल मोबाइल चल रहे हैं, उन पे गुरु महाराज का दर्शन करें। और उसके बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। इसके बाद धरती माता का जो स्मरण करके संसार में चलता है, कोई दुनिया का माई का लाल उसको परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये नियम कर लें। क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। बिनु दर्शन नहीं गुरु के रही, यह दृढ़ नियम हृदय में गयही। जो बिनु दर्शन करे आहारा, होय व्याधि तन विविध प्रकारा। बिना मतलब कि उसे अनेक प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं जो बिना गुरु के दर्शन के भोजन करता है। यथा शक्ति जन चूके नाई, हो शक्ति दोष नहीं ताई। गुरु सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ हिलावत आई। जो कछु और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। प्यारे, गुरु के दरबार में कभी आए खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ लेके आए। और किसी ने कहा किसी के पास पैसे ना हो तो गुरुदेव ने कहा फूल लेके आए। किसी ने कहा फूल ना मिले तो गुरुदेव ने कहा अगर फूल ना मिले तो फूल के पत्ते ले आए। यानी कि उस डाली जिसमें फूल लग रहे हैं उसके पत्ते तोड़ के ले आए। किसी ने कहा पत्ते भी ना मिले तो किसी के भाग्य ऐसा बेकार हो कि पतझड़ हो गया हो तो श्री गुरु महाराज कहते हैं जब संसार में कोई चीज न मिले तो गुरु महाराज के चरणों में प्रेम से 2 आंसू चढ़ा देना, जान लेना तुमने गुरु महाराज को सब कुछ दे दिया है। जो कछु और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। नम्र भाव अति प्रीत युत, चरण कमल सिर नाय। जो सुत गुरु आज्ञा धरे, लीजे शीस चढ़ाए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अति अधीन होए बोले बानी, रंग समान जोर जुग पानी। रंग कहते हैं भिखारी को, भिखारी भी राजा बन जाता है गुरु की महिमा से। कबहु न बैठे पांव पसारी, जंगा पद धर आसन मारी। गुरु महाराज के दरबार के तरफ पैर पसार के नहीं बैठना चाहिए और जंगा पर जांग रख के नहीं बैठना चाहिए। सन्मुख होए कि गवन न कीजे, गुरु छाया पर पांव न दीजे। यह मुझ पे गलती हुई एक बार। मेरे गुरुदेव बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे गांधी जैसी चाल में, मैं भी पीछे से भाग रहा था। मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज का संग ले लूं, लेकिन उनके कदम के ऊपर कदम रख के चल रहा था। पर जिस समय मैं श्री नगली निवासी भगवान के यहाँ गया उस समय ये गुरु महिमा जो आप सुन रहे हैं ये नगली साहब की देन है। जब हमने नगली साहब में जाके इस गुरु महिमा को प्राप्त किया उनकी समाधि से, तो इसमें लिखा है कि गुरु की छाया भी गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए छाया पर भी पैर न पड़ जाए गुरु की। इसलिए लेकिन हमने ये सोच के गुरुदेव की छाया के ऊपर पैर रख दिया कि जिन कदमों से गुरुदेव परमात्मा तक पहुंचे हैं उन्हीं निशानों के सहारे सारे हम भी परमात्मा तक पहुंच जाएं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सन्मुख होए कि गबन न कीजय, गुरु छाया पर पाँव न दीजय। गुप्त बात किंचित नहीं राखे, करिछन कपट न मिथ्या भासे। वेद मंत्र सब कह ना माने, गुरु को परमात्मा समझाने।
वेद मंत्र सब मानते हैं कि गुरु परमात्मा के समान होता है। वेद मंत्र सब के ना माने, गुरु को परमात्मा सम जाने। सत्य सत्य विचार न कीजे, गुरु का कथन मान सब लीजे। जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ पावे, सोई गुरु चरणन आन चढ़ावे। गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुणा हुई जाई। कि ये यथाविध गुरु की पूजा, शेष रहे कर्तव्य न दूजा। परवल पाप ना से सब तन के, होए मनोरथ पूर्ण मन के। जो गुरु को भोजन करवावे, मानो त्रलोक श्रेष्ठ जिमाए। जो एक थाली भोजन गुरुदेव को करवा देता है, जान लेना उसने 3 लोक, पाताल लोक, आकाश लोक और पृथ्वी लोक पे जितनी सृष्टि है सबको न्योता खवा दिया। जो एक थाली भोजन गुरु को करवाता है, क्योंकि गुरु का निवास हर समय तीनों लोकों में रहता है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और आकाश लोक। जो गुरु को भोजन करवावे, मानो त्रिलोक न्योता जिमावे। गुरु की महिमा है अमिट, कह न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष ते, रंग क्यों होत नरेश। अस प्रभाव है दूसर के माँ, जस कछु है सतगुरु की महिमा। सर्वसिद्ध प्रति अत वरदायक, दुख संकट में परम सहायक। तुम्हारे ऊपर अगर कोई दुख संकट आ जाए, पैसा भी काम ना आए, डॉक्टर कह दे पैसा कितनी भी खर्च कर लेना, अब इस मरीज को हम नहीं बचा पाएंगे, उस समय तुम गुरु का ध्यान करना, गुरुदेव वो कृपा करेंगे जो डॉक्टर भी दंग रह जाएगा और तुम्हारा मरीज बच जाएगा। इसलिए गुरु हर समय तुम्हारे संग संग साथ रहता है। सर्व सिद्ध पति अत वरदायक, दुख संकट में परम सहायक। निठुट पाठ करे जोई कोई, सकल पाप छे ताके होई। चित चिंता संताप विनाशे, सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रकाशे। महाव्याधि ज्वर आदि निवारी, देत अकाल मृत्यु है टारी। जिसके जीवन में कैंसर हो गया हो और कैंसर की दवाई कैंसिल है, यानी कि उसे कोई बचाने वाला नहीं है। जिनके जीवन में कैंसर जैसी समस्या हो गई हो, वो भी गुरु महाराज के पास आएगा तो कैंसर से मुक्ति हो जाएगी। और अगर किसी की जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है तो श्री गुरु महाराज उस अकाल मृत्यु को भी खत्म कर देते हैं। देत अकाल मृत्यु भय टारी, नहीं सकल सुख जे जग केरे। कबू दरिद्र न आवे नेरे। दरिद्र कहते हैं गरीबी को, गरीबी कभी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आ सकती है। होए अला बिलाभ मार्ग में, पावे मान प्रतिष्ठा जग में। परम मंत्र ये अखिल फल प्रद, हरण सकल भव जन्म मरण गद। श्रद्धावान भगत लख लीजय, ताको यह गुरु में मां दीजय। जिसके अंदर श्रद्धा हो, जिसके अंदर भाव हो, उसको गुरुदेव कहते हैं भक्ति हो, उसको यह श्री गुरु महिमा दे देनी चाहिए। श्रद्धा भाव भगत लख लीजय, ताको यह गुरु महिमा दीजय। परम रहस्य गुण ये जाने, के न सबे प्रसिद्ध बखाने। धन्य मातो पितु धन्य है। गुरु महिमा की सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लो। धन्य मातो पितु धन्य है, धन्य सुहदु अनुरक्ति। धन्य ग्राम वे जानिए, जहाँ जन्मे गुरु भक्त। उस माता की कोख धन्य हो जाती है। उस पिता जो बच्चे को जन्म देता है, उसकी पिता की कोख धन्य हो जाती है। धन्य मातो पितो धन्य है, धन्य सुहदो अनुरक्त। धन्य क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 16 करोड़ पुरखे आगे के नरक योनि में नहीं जाते हैं। इस गुरु महिमा की कितनी बड़ी कीमत है। एक अगर पुरखे की
गया करने जाओ कितने रुपए खर्च होते हैं। इसमें गुरुदेव कहते हैं 16 करोड़ की मुक्ति होती है। 16 करोड़ कुपुर के पीछे की नरक योनि से निकल जाएंगे और 16 करोड़ कुपुर के पीछे के आगे के नरक योनि में नहीं जाएंगे। और यहाँ तक जिस गांव में यह गुरु महिमा होती है उस गांव के तो कीड़े मकोड़े तक नरक योनि में नहीं जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहदु अनुरक्ति, धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्ति। भक्ति प्रवाह मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य ते तब सतगुरु मिले कबीर। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे सब संतन की जय, बोलो मेरे सब भक्तन की जय।